प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, भाजपा और जनता दल के जिला अध्यक्ष बहन कहकशा जी, प्रीति शेखर जी, सभी हमारे जो सम्मानित यहाँ पर नेतागण बैठे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 24 फरवरी को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और बड़ा अच्छा जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और इस बार का जो उनका आगमन है अंग के धरती पर, राजाकरण के धरती पर, किसानों के लिए समर्पित है। किसान सम्मान निधि और वो राशि किसानों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी और साथ ही करीब 3 लाख की संख्या में किसानों की सभा को प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। साथ में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर श्री नीतीश कुमार जी मंचासीन रहेंगे। इस बार का प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है वो ऐतिहासिक होगा, अद्भुत होगा और इस बार प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच से मंच पर आएंगे तो पूरे देश और दुनिया में उस नजारा को देखा जाएगा और उनके साथ मुख्यमंत्री जी भी उस जीप पर रहेंगे। किसानों के खुशहाली, समृद्धि और कल्याण की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसानों के समस्या पर भी उस दिन संवाद होगा। और जिस तरह से इस क्षेत्र में, अगर बगल का क्षेत्र ले तो मखाना का खेती, अगर भागलपुर के अगल बगल का क्षेत्र ले तो केला की खेती, मक्का की खेती और इस तरह करके मशरूम के भी खेती, मुंगेर के आसपास कतरनी धान का भी जो है भागलपुर शुरू से काफी उसका स्थान रहा है। इन सारे चीजों पर भारत सरकार के कृषि विभाग और जो उसके माननीय मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो 23 तारीख को ही भागलपुर शाम में आ जाएंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री 23 को सुबह पटना आ रहे हैं और जो मखाना बोर्ड का स्थापना होना है तो वो सुबह 10 बजे वहां से दरभंगा जाएंगे और 3 घंटा मिथिला के धरती पर रहकर और जो मखाना की खेती मिथिला से लेकर कटिहार तक, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उस पर जो है अनुसंधान केंद्र और जो मखाना बोर्ड का कार्यालय स्थापित होगा उस पर 3 घंटा के आसपास दरभंगा के क्षेत्र में चर्चा करेंगे। 3-4 बजे के आसपास भागलपुर आ रहे हैं। एक दिन पहले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भागलपुर पहुंच जाएंगे और सारी तैयारी का भी समीक्षा कल शाम में करेंगे। परसों के कार्यक्रम की तैयारी आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि जिस तरह का माहौल भागलपुर और अगल बगल के 12 जिला का वातावरण बना है और चारों तरफ उल्लास है, लोगों के अंदर जोश है। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ये ऐतिहासिक हो और पूरा भरोसा है कि पूरे बिहार के बहुत सारे योजनाओं को की घोषणा प्रधानमंत्री जी उस दिन करेंगे। कुछ जगह का शिलान्यास होगा, कुछ जगह का उद्घाटन होगा और पूरे बिहार के विभिन्न जगह में जो भारत सरकार बिहार के प्रगति के लिए, विकास के लिए, विकसित बिहार के लिए, और उसका भी यहीं से कार्यक्रम भागलपुर के धरती से होगा।
तो भागलपुर की धरती ऐतिहासिक साक्षी होगा कि बिहार, विकसित बिहार के जो एक ऐतिहासिक कदम है वो यहां से शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित जब करेंगे तो उनके जानकारी में इधर की बहुत सारी समस्याएं, बातें दी गई हैं, उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज एनडीए घटक दल, पांचों हमारे दल दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और इसीलिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी भी आए, श्री संजय झा जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कल कटिहार और पूर्णिया में मंगल पांडे जी के साथ सभा किए। और इस तरह सभी जगह ललन सिंह जी केंद्रीय मंत्री लगातार मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, सभी जगह उनका कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और काफिला सभी जगह से 12 जिला से किसानों का काफिला चलेगा और अपने आप में पूरे भागलपुर का ये अद्भुत नजारा होगा। जो बातें मीडिया के तरफ से जो आया हुआ है, मैं चूंकि अभी भागलपुर के कार्यक्रम में व्यस्त हूं, कल ही कैमूर के कार्यक्रम को हम और पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष समाप्त करके भागलपुर आए हैं। आरके सिंह जी से मिलकर बात होगी कि क्या बात है, क्या चर्चा है, फिर मैं इस पर स्पष्ट बातें, मैंने पटना के प्रेस को कहा है कि मैं 2-3 दिन में लौट रहा हूं, तो इस पर क्या बातें हैं उसको मैं स्पष्ट करूंगा। कि जब कोई पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और जनता या जनप्रतिनिधि जब उन पर अंकुश लगाता है, तो इसी तरह का प्रोपगंडा और इसी तरह का माहौल खड़ा करने का प्रयास पदाधिकारी और विपक्षी करते हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार जी के कानून का राज है, जो गलत होगा वो गलत ही रहेगा और उसको सजा मिलेगा, और अगर सच्चा कोई होगा तो उसको प्रशासन पूरी सुरक्षा देती है। इसलिए नीतीश कुमार जी के कानून के राज में किसी को भी कानून से हटकर काम करने का अधिकार नहीं। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारती, और उस कम मार्जिन से चुनाव हारने का कारण राजनीतिक रूप से बहुत सारे होते हैं, लेकिन भागलपुर की धरती नरेंद्र मोदी से प्यार करती है। भागलपुर की धरती हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विचारधारा पर चलती है, और इस बार भागलपुर जिला के 7 विधानसभा हम भारी मत से जीतने का काम करेंगे। ये अभी हमारा आगाज है, ये हमारा अभी शंखनाद है, ये अभी हमारा शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। भागलपुर तो है ही, बगल में बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, और इधर पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, अररिया और नवगछिया तो हमारा भाग भागलपुर का है ही। बांका, इतने जिला से हमारे जो है किसान आ रहे हैं, और अपनी अपनी व्यवस्था, अलग अलग जगह का अलग अलग व्यवस्था है। एक जगह से मालूम हुआ है कि पीरपैंती से कोई स्पेशल ट्रेन भी आएगी। तो इस तरह करके सभी लोग अपना अपना अलग अलग तरह के व्यवस्था से, सभी रेल